आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा अति उत्तम विषय व्यवहार कुशल कैसे बने। व्यवहार कुशलता क्या है? व्यवहार कुशलता ये है किसी व्यक्ति को दुख न देना, और जो व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते हैं वह दूसरे के साथ में व्यवहार नहीं करना, वह व्यवहार कुशलता है। हम चाहते हैं कि कोई हमारी इंसल्ट ना करे, कोई जो है हमारा जो है हमें प्रतिशोध नहीं ले हमारा, और कोई जो है हमको दुख न दे, कष्ट न दे, हमारे को तिरस्कार नहीं करे, अपमानित नहीं करे, हमको दुख नहीं पहुंचाए, हमारे से घृणा नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में हम भी वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करें, ये व्यवहार कुशलता है। जिस वातावरण में हम जीते हैं वो व्यवहार जगत कहलाता है, और व्यवहार जगत में अच्छी तरह से जीने के लिए व्यवहार कुशलता बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने काम में कुशल नहीं होता है तो वह कार्य अच्छी तरीके से नहीं किया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से व्यवहार जगत को भी अच्छा जीने के लिए व्यवहार कुशलता चाहिए। अब देखिए, कुछ हम उदाहरण लेते हैं, उससे व्यवहार कुशलता अच्छी हो जाएगी। देखिए कि अगर 3-4 पार्टनर हैं तो सभी पार्टनर बराबरी के हिस्सेदार हैं। 4 पार्टनर 25-25% से, तो चारों ही पार्टनर को समान रूप से परिश्रम करना चाहिए, समान रूप से उत्तरदायित्व लेना चाहिए, समान रूप से अधिकार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति तो बिल्कुल काम करे ही नहीं, और जहाँ तक राइट का सवाल है यानी कि अधिकार का सवाल है, वो अधिकार ज्यादा जमा देता है, तो व्यवहार कुशलता नहीं है। और ऐसा जो पार्टनरशिप टूटने के कगार पर आ जाती है, चाहे कितने ही बड़े बड़े घराने हों, अगर उन घरानों के अंदर सभी लोग अनुशासित रूप से चले और सभी तालमेल से चले, तो जो है वह ग्रुप, वह घर टूटने की नौबत नहीं आती है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि इतने लोगों में से कोई व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, वह अपना ही स्वार्थ देखता है, मौज मजा मस्ती करता है, और ज्यादा जो है वह अपना राइट लेने की कोशिश करता है। तो निश्चित तौर पे उस परिवार में और उस भागीदारी में, उस पूरे व्यवसाय के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और वह धीरे धीरे जो है शक्तिहीन होने लग जाता है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, ये संतुलित कब चलता है? जब अनुशासन का प्रयोग किया जाता है। अनुशासित जीवन जीना व्यवहार कुशलता का जीवन है। हमारे पतंजलि
जो योग के महर्षि हुए हैं, उन्होंने जो योग के ऊपर जो है बड़ा ग्रंथ लिखा, उसका प्रारंभ किया अथ अनुशासनम। ये जो सारी बात अष्टांग योग लिखा जा रहा है, वह अनुशासन पर आधारित है। सभी अपना अपना अनुशासन पालन करे तो वह चीज चिर स्थायी रहती है। देखिए, मैं अनुशासन की बात चल पड़ी, व्यवहार कुशलता की बात चल पड़ी, तो मैं अपने मनुष्य के शरीर की बात करना चाहता हूं। तो मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं। हर कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस है और हर कोशिका जो है वो अनुशासन से काम करती है। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर आपके घुटने के अंदर दर्द हुआ है और आपने जो है एक टैबलेट ले दी पेन किलर की, तो टैबलेट जो ही हमारे पेट के अंदर गई, तो पेट में जाने के बाद जो है वह जहाँ पर घुटना है वहाँ की वो पेन किलर वहाँ के कोशिका तक पहुँचा। तो कोशिकाओं के अंदर मुंह होता है जिसको रिसेप्टर कहा जाता है, वो तभी खुलते हैं जब कोई चीज जैसे ब्लड में से खुराक लेती है और पेन है तो पेन किलर को भीतर वही कोशिकाएं अपना रिसेप्टर या मुंह खोलेगी, शेष कोशिकाएं वह पेन किलर मेडिसिन के लिए मुंह नहीं खोलेगी। तो कितना परफेक्ट अनुशासन है कि इसके आधार पे होमोस्टैटिक कंडीशन से हमारे शरीर को जो है ये अच्छा रखती है। तो मैं इस पे ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि 60 खरब की तुलना में सिर्फ जो है 7.8 अरब की जनसंख्या क्या अपने अपने अनुशासन को प्राप्त करके और वह एक अच्छा संसार नहीं बना सकती है? अच्छा परिवार बनाने के लिए सभी जितने भी सदस्य हैं सब व्यवहार कुशल बने। व्यवहार कुशलता का परिवार के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि वहाँ गिव एंड टेक चलना चाहिए, यानी जो छोटे हैं वो बड़ों को रेस्पेक्ट दे और बड़े हैं छोटों को स्नेह अर्पित करे। और सभी, चाहे विश्व के स्तर का हो, चाहे राष्ट्र के स्तर का हो, चाहे समाज के स्तर का हो, चाहे परिवार के स्तर का हो, चाहे सबसे छोटी इकाई जो घटक मनुष्य हो, उनको सम, शम और सम की संस्कृति का पालन करना चाहिए। तो कहीं पर बिखराव नहीं आएगा, कहीं पर विघटन नहीं आएगा। और ये तीनों संस्कृति का पालन करना व्यवहार कुशलता है। अब देखिए, सम का सादा स और म का अर्थ ये है कि आपके जैसी भी स्थिति आवे, एडजस्ट एवरीवेयर, यानी कि कभी आपको तिरस्कार मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। राजस्थानी में कहते हैं कदे घी गणा और कदे मुट्ठी चना। ये स्थितियां रोज की रोज बदलती रहती है हमारे उदय और प्रारब्ध के अनुसार, अगर हम उनको दोनों को एक सा समझते हैं। उसको समभाव कहते हैं, उसको समता का भाव कहते हैं, उसको प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, और उसको जो है हम ये कहते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ है। तो ये स्थिति आती है तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि दोनों आएंगे, दोनों में हम एक सा रहेंगे तो संतुलन हो जाएगा। तो दूसरी बात है कि शमन करना।
हमारे जो नकारात्मक सोच होती है वह विघटन करती है, वह व्यवहार कुशलता को खराब करती है, वह दूसरे को कष्ट देती है, तकलीफ पहुंचाती है। तो जो है वो विघटन को रोकने के लिए शम का मतलब उन नकारात्मक भावों को, सबसे बड़े नकारात्मक भाव 4 होते हैं। एक तो होता है क्रोध। आप बबूला होते हो, बात बात पर जो है नाराज होते हो, लोगों को झिड़कते हो, तो धीरे धीरे लोग दरकिनार होते चलते हैं, तो वो क्रोध हो गया। और दूसरा है अहंकार। अहंकार का अर्थ ये हो गया कि जो है वो आप घमंड करते हो, अपने किसी न किसी चीज का अहंकार 8 तरह के मद कहे गए हैं। वो होते हैं जाति, कुल, बल, रूप, ऐश्वर्य, तप, ज्ञान, समृद्धि आदि। इसका हम अहंकार करते हैं तो सामने वाले को जो है हम इंफीरियर समझते हैं, खुद को सुपीरियर समझते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर व्यवहार कुशलता नहीं रहती है, जबकि समानता का व्यवहार करें, यानी रेस्पेक्ट में गिव एंड टेक चलता है। दूसरे को रेस्पेक्ट दो तो आपको रेस्पेक्ट प्राप्त हो जाएगी। ये कब होता है? अहंकार शून्य के द्वारा होता है। माया एक बहुत बड़ा दुर्गुण होता है। कई लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं कि परिवार में लोगों को भिड़ा देते हैं, पति पत्नी को लड़ा देते हैं, राजनीतिज्ञों को लड़ा देते हैं, देश देश को लड़ा लेते हैं। उसको माया बोलते हैं, वो छल कपट कहते हैं। वो मिर्च मसाला बना करके एक पक्ष को कुछ कहते हैं, प्रतिपक्ष को कुछ कहते हैं। सारे जो कॉम्युनल राइट्स होते हैं वो माया से होते हैं। तो माया बड़ा एक खतरनाक जो नेगेटिव थॉट है, नकारात्मक सोच है, इससे दूर रहना चाहिए। और लोभ, ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा लोभ गला कटाता है। और लोभी के लिए तो ये कहा गया है कि जो है विषयी नर की लालसा, काम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, और तीनों बेअंदाज। ये लालसा रखने वाला, अटैचमेंट रखने वाला, बहुत अधिक जो है परिग्रह करने वाला, मोह में रहने वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होता है। क्योंकि ऐसा लोभी व्यक्ति किसी न किसी का अन्याय जरूर करेगा, और किसी का अन्याय होने का अर्थ ही है अव्यवहार कुशलता। तो इन नकारात्मक सोच से अलग रहना चाहिए। तो ये माया, लोभ, क्रोध, मान, माया लोभ का शमन करो, इसको डाउन करो। आता है तो एक्सप्रेस मत होने दो। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके ये संपूर्ण जो है आप विजेता हो जाओगे, तो वह तो विजेता कब होता है? जब वीतराग 12वां गुण स्थान आता है। वो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका शमन करना, इसको एक्सप्रेस मत होने दो, इसको दबा के रखो। और आ भी गया है तो भीतर भीतर प्रायश्चित करो, प्रतिक्रमण करो, और जो है वो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करो कि हे प्रभु, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि ये नकारात्मक भाव मेरे में नहीं आए। तो ऐसी स्थिति पैदा करने से व्यवहार कुशलता होती है। व्यवहार कुशलता समानता के जो है सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अगर आप सबको समान समझते हो तो आप निश्चित रूप से एक व्यवहार कुशल हो। और ये समानता का व्यवहार है, व्यक्ति के भीतर से आता है। ये जितने भी हमारी वैल्यूज है
वो इसका रिसोर्स है, वो हमारा भीतर का जगत है। भीतर के जगत से अगर हम एक विनय के गुण को बाहर निकाल देते हैं, विनय का गुण एक बड़ी खान है। ये विनय जो है ये गुणों की खान है। विनय का गुण आने से हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ भी दबे रहते हैं। शम और शम की हम बात करते थे, उसका समन होता है। तो विनय के गुण को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने से शम का बात होता है। तीसरा श्रम, व्यक्ति को हमेशा मानसिक रूप से श्रम करना चाहिए और शारीरिक रूप से श्रम करना आवश्यक है। श्रम करने से हमारे परिवार के सभी सदस्य अगर बराबरी का श्रम करे, अपना अपना काम करे, तो किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगी। यानी कि हम पूर्ण रूप से व्यवहार कुशल बन जाएंगे। व्यवहार कुशलता जो है बनाए रखना एक मानवीय गुण है, और जो व्यवहार कुशलता बनाए रखता है वो भीतर की कुशलता भी बनाए रख सकता है। क्योंकि कहा गया है व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। अगर आपने व्यवहार की शुद्धि की, व्यवहार कुशल बने, तो निश्चित तौर से आप अध्यात्म कुशल बनोगे। आप अध्यात्म कुशल हो तो व्यवहार कुशल अवश्य बनोगे। यानी भीतर का जगत और बाहर का जगत है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। भीतर का जगत पावरफुल है क्योंकि भीतर का जगत सूक्ष्म है। सूक्ष्म है, वो स्थूल को कंट्रोल करता है। यानी कि सूक्ष्म जगत के अंदर आप देखिए कि जब परमाणु को तोड़ा जाता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तोड़ करके हम बहुत बड़ी बिजली, जो तारापुर वगैरह जो है हमारे बिजली घर है, वहाँ पे पैदा करते हैं। और आपको उदाहरण दूं कि आजकल मोबाइल के अंदर जो चिप लगते हैं, एक एक चिप की मेमोरी 100 जो है जीबी होती है। 100 जीबी का अर्थ हो गया पूरे जो है एक विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी उसके भीतर आ जाती है। तो हमारा जो भीतर का जगत है वह व्यवहार कुशलता का उद्गम सोर्स है। तो हम उस पर भी प्रकाश डालते हैं। भीतर का जगत है वो आत्मा का जगत है, आपका प्राइवेट जगत है। और हमारी जो आत्मा है, चेतना है, वह जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। यानी सुख जो हम बाहर खोजते हैं वो तो सुखाभास है। भीतर का सुख है वह स्थायी सुख है, क्योंकि वो हमारी आत्मा का लक्षण है। और एक बार जिसको भीतर का सुख स्पर्श हो जाता है वह उस समुंदर को प्राप्त कर लेता है। तो बाहर के सुख है उसको फीके फीके लगते हैं, वरना वो बाहर के सुख में डोलता रहता है। कभी भोजन का सुख, कभी स्त्री का सुख, और कभी ढूंढता है कपड़ों में सुख है, कभी घर में सुख है। तो उसमें वो ढूंढता रहता है, लेकिन वो सारा सुखाभास है। सुख का स्रोत तो भीतर है। व्यवहार कुशलता का मूल स्रोत वो भीतर है। क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि विनय गुण को प्राप्त करना, विनय भीतर से आती है। विनय जो है हमारी आत्मा का गुण है, वह भीतर से आता है। और अगर हम भीतर जाने का अभ्यास कर लेते हैं, यानी हमारे प्रभु से, ईश्वर से साक्षात कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा व्यवहार जगत है, व्यवहार कुशल हम हो जाते हैं। व्यवहार कुशल यानी
जो बाहर का जगत है वो मन वचन काया का जगत है, और वह भी ऑटो मोड से चलने वाला होता है। उसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं और उसको अज्ञान की श्रेणी कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है। अज्ञान का अर्थ हुआ कि देह से जुड़ा हुआ ज्ञान, क्योंकि देह टेम्परेरी है, और ज्ञान जब ज्ञान है वह विज्ञान से जुड़ा हुआ है, यानी आत्मा से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो परमानेंट होता है। इसीलिए ज्ञान जब विज्ञान बनता है तो वो परमानेंट अकाउंट पर चला जाता है, और ज्ञान जब जो है टेम्परेरी देहाध्यास से जुड़ता है तो वो अज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो तो नाशवान है और उसको तो नाश करना है। हमारे को अज्ञान का नाश करना है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, और वह टेम्परेरी है, वो आने वाली है, जाने वाली है, वो नाशवान है। क्योंकि वो टेम्परेरी है तो टेम्परेरी और अवस्था होती है वो सारी नाशवान होती है। और हम तो कहते हैं कि मन वचन काया का जो है जितना भी ये हमारा डिस्चार्ज है, जब ये जीरो हो जाता है तब अज्ञान जीरो हो जाता है, तब कॉजल बॉडी जीरो हो जाती है, तब कार्बन शरीर जीरो हो जाता है, तब हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है और मन है अमन बन जाता है। तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। हम हाईएस्ट व्यवहार कुशलता को प्राप्त करते हैं। कौन सा व्यवहार कुशल? भीतर की व्यवहार कुशलता। तो भाइयों बहनों, जो हमारा बाहर का व्यवहार कुशल है वो मानव धर्म पर भी आधारित है। मानव धर्म का अर्थ होता है वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन स्काई, वन सन, वन गॉड and one religion, and that religion is the मानव धर्म। मानव धर्म का उद्देश्य है कि जो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आप व्यवहार कुशलता पाना चाहते हो तो मानव धर्म को स्वीकार करो। मानव धर्म का अर्थ ये है अपना पड़ोसी भी जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहूं, सभी जिंदे रहे, जियो और जीने दो, ये सिद्धांत का पालन करना चाहिए। और परस्पर गो जीवना, देखिए कि हमारी जो इंसानियत है, हमारा जो समाज है, जो हमारा परिवार है, ये परस्पर गिव एंड टेक के फॉर्मूले पे चलता है। अगर कपड़ा बनाने वाला कपड़ा बनाता रहे, सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाता रहे, कैमरामैन अपना कैमरे का काम करता रहे, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता रहे, और किसान फूड ग्रेन्स उगाता रहे, सभी अपने अपने काम अनुशासित तरीके से नैतिकता से करते रहे, तो हमारा समाज कितना व्यवस्थित चलता है। उसी का नाम नैतिकता है, और नैतिकता का दूसरा नाम व्यवहार कुशलता है। आप धार्मिक हो या न हो, आप मंदिर जाओ या न जाओ, किसी देवता ईश्वर को मानो या न मानो, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। पर हम आपको कहना चाहते हैं, अगर आप
व्यवहार कुशलता रखना चाहते हो तो अपने घर में, अपने प्रतिष्ठा में नैतिकता की देवी को स्थापित कर दो। नैतिकता की देवी स्थापित हो गई, कहने का अर्थ ये है कि आपके संपर्क में जो भी आए उसके साथ वही व्यवहार करो जो आप अपने साथ व्यवहार चाहते हो। आप चाहते हो कि मुझे कोई गाली गलौज न दे, मेरे को कोई धोखा नहीं दे, मेरी कोई निंदा न करे, मेरी कोई घृणा नहीं करे, तो आप भी किसी से घृणा मत करो, क्योंकि ये जो व्यवहार कुशलता है ये गिव एंड टेक के फॉर्मूले पे चलती है। आप जो है इस नियम से चलते रहोगे तो निश्चित तौर पे व्यवहार कुशल बन जाओगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके नैतिक बन के व्यवहार कुशल बन करके एक अच्छे परिवार और समाज का निर्माण करें। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।